एक अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें शाम 6 बजे आज राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। देश के नाम संदेश देंगे प्रधानमंत्री। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बाबत जानकारी साझा की है। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए इस पर अपडेट के साथ, उनका रुख करें। उससे पहले एक बार फिर यह अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी स्वयं दी है। शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जिस फेज से इस वक्त देश गुजर रहा है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, हालांकि एक दिन में संक्रमण के मामलों में रफ्तार आई है, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए जैसे सरगर्मियां बिहार में बढ़ी हैं, क्या इस बाबत संबोधित कर सकते हैं? अमित कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी है, क्या मकसद हो सकता है, क्या संदेश हो सकता है प्रधानमंत्री का, कोई आकलन? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं तो आकलन लगाना बहुत मुश्किल होता है कि वो विषय क्या होगा और किन मसलों पर कहेंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात है, मुझे लगता है कि जो कोरोना का जो हाल है, जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है पूरे देश में, क्योंकि भले ही संख्या घट रही हो, लेकिन जिस तरह से लोगों के बीच में एक लापरवाही शुरू हो गई है, लोगों में बड़ी मात्रा में देखे जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों में देखा जा रहा है कि ना वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, ना हाथ धो रहे हैं। तो ऐसे में बार बार कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेन चलाया था कि जब तक दवाई नहीं बन जाती तब तक आपको सावधान रहने की जरूरत है और मास्क और सैनिटाइजर और 2 गज दूरी बनाए रखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो फेस्टिव माहौल है, जो अभी आप देखिए तो लगातार दुर्गा पूजा, नवरात्रा शुरू है, इसके बाद दिवाली, छठ, तो तमाम फेस्टिवल का वक्त होगा। तो ऐसे में कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि कोरोना में सिर्फ खुद को नहीं संभालना होता है बल्कि परिवार को संभालना जरूरी है। इसके अलावा चुनावी जो मौसम है उसमें देखा जा रहा है बिहार के चुनाव में तमाम जगहों पर किस तरह से लोग तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए चुनावी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि मुझे जैसा लगता है, जो मेरा आकलन है या जो मुझे 1-2 लोगों से बात हुई है, कि ज्यादा संभावना इसी बात को लेकर है कि कोरोना को लेकर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ये शायद संदेश देना चाहेंगे कि अभी उस तरह की लापरवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सबसे खराब फेज में हैं। नंबर भले ही कुछ घट गए हों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बार बार ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो ठंड है वो बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। जेपी नड्डा ने सीएए को लेकर के एक राग छेड़ा है बंगाल चुनाव से पहले, हालांकि उसे बंगाल चुनाव से जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक बार फिर आप जानते हैं कि ये रुख देश भर में किन प्रदर्शनों का ले सकता है। क्या इस बाबत भी प्रधानमंत्री कोई संदेश दे सकते हैं? क्योंकि अब कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस कानून को अमल में लाने की पहल को थोड़ा थामा गया था, अब रफ्तार बढ़ेगी, तो क्या इस बाबत कोई संदेश हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सीए को लेकर कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। दोनों ही बातों को कहने से पहले मुझे खुद सोचना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो देश के नाम संबोधन होता है, आमतौर पर हम लोग आकलन लगाते हैं और विषय हमेशा वो होता है जो शायद प्रधानमंत्री जो बोलना चाहते हैं उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है, सीए को लेकर जितना हंगामा हुआ, अब सरकार भी नहीं चाहती है कि कुछ बड़े लेवल पे कुछ अनाउंसमेंट करके उसको किया जाए। बंगाल चुनाव था, बंगाल के परिदृश्य में क्योंकि सीए को अगर देखें तो बड़ी संख्या में कहा जाता है जो बाहर से लोग को लाना है और ये संदेश देना है कि बाहरी लोगों को हमको भले पार्टी ये कहे कि हम नहीं हटाएंगे, लेकिन एक तरह का जो माहौल है सीए को लेकर, वो उसका इम्पैक्ट जो है बंगाल में, असम में, इस तरह के जगहों पर ज़्यादा है। तो इसलिए सीए को लेकर कुछ कहेंगे इसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। लेकिन हाँ, कोविड को लेकर मुझे लगता है कि जरूर बात होगी, क्योंकि बार बार बड़े लेवल पे ये कहा जा रहा है कि जो आने वाला जो मौसम है, जो त्योहार का वक्त है, ठंड का मौसम है, वैसे भी अभी डेंगू से लेकर तमाम चीजें बढ़ रही है। मौसम जो है बहुत ही ज्यादा बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से भी लोगों को वायरल का सामना करना पड़ रहा है। तो वक्त बहुत बचाव करने की जरूरत है। लापरवाही से कैसे बचे? मुझे लगता है कि कोविड के इर्द गिर्द ही अब यह हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत और कोविड के आसपास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो सकता है, संबोधन हो सकता है देश के नाम, जो शाम 6 बजे